तो करेंटली मैं अपने MBBS कोर्स के लास्ट सेमेस्टर में हूँ, यानी 9th सेमेस्टर, और मैंने अभी तक एक भी टेक्स्ट बुक नहीं खरीदा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैंने अभी तक एक भी स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़े हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ा है विश्राम सिंह, गाइटन और लिपिनकॉट। सेकेंड ईयर में मैंने पढ़ा है रॉबिन्स, कैटजन और अपूर्वा शास्त्री। और थर्ड ईयर में मैंने पढ़ा है ENT में ढिंगरा, ऑप्था में कैंस्की और कम्युनिटी मेडिसिन में पार्क। और करेंटली फाइनल ईयर में मैं पढ़ रहा हूँ मेडिसिन में हैरिसन, सर्जरी में बेली, ऑप्स गाइनी में दत्ता और पीडियाट्रिक्स में OP घाई। और मैंने फर्स्ट प्रॉफ में 72% मार्क्स स्कोर किए विद ए डिस्टिंक्शन इन एनाटॉमी। और सेकंड और थर्ड प्रॉफ के रिजल्ट्स में मैंने 66% स्कोर किए। ऐसा शायद इसीलिए है क्योंकि शायद मैं पेपर में उतना ही लिखता हूँ जिससे मुझे 2/3 ऑफ मार्क्स मिले फॉर एवरी क्वेश्चन। और ये सब पॉसिबल हुआ है इस 38,000 का गिफ्ट का, जो कि मेरी नानी ने मुझे नीट क्वालिफाई करने के बाद दिया था। ये iPad मुझे मेरी नानी ने गिफ्ट किया था और उस टाइम इसका कॉस्ट 38,000 पड़ा था। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? आप लोगों में से बहुत लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि क्या iPad सही में MBBS में जरूरी है कि नहीं। तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, अपने 4 साल का एक्सपीरियंस कि iPad ने मुझे किस तरह से हेल्प किया है और क्या क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे आज तक कोई फिजिकल टेक्स्ट बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम नीलेश भारती है और मैं एम्स कल्याणी का फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। तो अब आप सभी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि नीलेश, तूने ऑलरेडी 38,000 तो स्पेंड कर दिया iPad पे, तो उतने की तो तू बुक भी खरीद सकता था। तो इसका आंसर ये है। सबसे पहले मैं आपको सारे किताबों के यहाँ पे प्राइस बताने वाला हूँ। हैरिसन का इतना प्राइस है, बेली का इतना प्राइस है, दत्ता का इतना है, OP घाई का इतना है। ऐसे करके आप सारी ईयर का बुक का कॉस्ट ऐड कर लो, ये आपको 38,000 एक्सीड कर जाएगा, क्योंकि हैरिसन खुद में ही 10,000 से ऊपर का बुक है। और दूसरी बात यह है, आप उतने सारे बुक्स को हमेशा खुद के साथ कैरी नहीं कर सकते, तो इसलिए ये 500 ग्राम का जो iPad है ये आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देता है। तो चलिए अब इस $1 मिलियन क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि क्या आपको सही में iPad ज़रूरत है कि नहीं MBBS में। तो यहाँ पे 2 तरह के लोग आते हैं। एक जो iPad में पढ़ने में कंफर्टेबल है, जिनको डिजिटल रीडिंग का शौक है, और दूसरे लोग उस टाइप में आते हैं जो ज़्यादा देर तक स्क्रीन को नहीं देख सकते या उन्हें कुछ आंखों में दिक्कत आती है, जैसे आंख से पानी आने लगा, आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द देने लगा, आंखें लाल हो गई। ये सब होता है स्क्रीन को देखकर। देखो, जो दूसरे कैटेगरी में आते हैं उनके लिए स्क्रीन पे फोकस करना बहुत टफ है, इसलिए तुम लोग टेक्स्ट बुक ही बाय करके पढ़ो। तो जो लोग फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, यानी वो लोग मेरे कैटेगरी में आते हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं इस 4 सालों में जो मैंने फेस किए हैं कि iPad रहने से आपको क्या क्या एडवांटेजेस हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि तुम इस 500 ग्राम की जो आपका जो डिवाइस है, इसे आप कहीं भी लेकर जा सकते हो। आप इसे अपने बैग में लेकर जा सकते हो, ये हमेशा आपके बैग में ही रहेगा। आप इसे अपने क्लास में लेकर जा सकते हो, आप इसे अपने लाइब्रेरी में लेकर जा सकते हो, और आप सारे बुक्स को एक्सेस कर सकते हो। जितने भी बुक आपकी इस डिवाइस में, आप सभी को एक्सेस कर सकते हो। और दूसरा एडवांटेज है, आप अपने क्लास में जाके इस iPad में इस पेंसिल के हेल्प से नोट्स भी बना सकते हो। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में iPads अलाउ होते हैं LT में, जहाँ आप खुद के नोट्स बना सकते हो लेक्चर को सुन के। और इससे क्या हुआ कि आपके सारे बुक्स और आपके सारे नोट्स हमेशा एक ही डिवाइस में रहेंगे। आपको मल्टीपल कॉपीज़, बुक्स वगैरह कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाता है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ द डे अगर आपके पास iPad है, यानी आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, आपके सारे रिसोर्सेज हैं, आप इसमें मैरो, प्रेपलैडर या कोई भी ऑनलाइन रिसोर्सेज है वो आपको एक लार्जर स्क्रीन पे इंजॉय कर सकते हो। और चौथा एडवांटेज है कि क्योंकि इसमें सिम नहीं होने के कारण अगर आप इसमें जो फालतू के ऐप्स है वो नहीं रखते हो, तो आपको नोटिफिकेशन भी बॉदर नहीं करेगा। इसका मतलब आप कम डिस्ट्रैक्ट होगे। आप क्या कर सकते हो, आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके साइड में रख सकते हो और आप इसी से अपनी पूरी पढ़ाई पढ़ सकते हो। आप इस डिवाइस में कितने भी महंगे बुक हो, चाहे वो 10,000 का हो, 20,000 का हो, चाहे वो 30,000 का भी हो, आप उस बुक को अपने इस डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो। आप किसी से ले सकते हो, अपने फ्रेंड से ले सकते हो और अपने आप फ्रेंड को शेयर भी कर सकते हो। क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में ऑलमोस्ट सभी के पास कोई ना कोई iPad होता है, तो आप फ्रीली उनसे नोट्स ले सकते हो, उन्हें नोट्स दे सकते हो, और उतनी जो एक्सपेंसिव बुक्स हैं उसे भी आप इसमें पढ़ सकते हो। और फिफ्थ एडवांटेज, ये जो पेंसिल है, मैंने तो ये एप्पल पेंसिल खरीदा था, बट आप कोई भी पेंसिल खरीद सकते हो, बहुत सस्ते ऑप्शन भी है। अगर आपके iPad के साथ आपके पास आपका पेंसिल है तो ये काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देता है। तो अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तो आपका iPad इनकम्प्लीट है। और इससे सबसे बड़ा एडवांटेज आपके इन्वायरमेंट को है। आप उतने सारे बुक्स परचेज नहीं करके उतने सारे पेपर सेव कर रहे हो, जिससे आपके इन्वायरमेंट पे भी बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। देखो, हम जो कंट्रोल कर सकते हैं उसी फैक्टर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमारे साइड से हम पेपर बचा सकते हैं, इसीलिए गो डिजिटल। और एक और बात, आप गेमिंग को एक बहुत ही बड़े स्क्रीन पे एंजॉय कर सकते हो। हाँ, बट घर पे ये बोलना है कि पढ़ने के लिए iPad चाहिए। और इसका एक ही डिसएडवांटेज है जो कि मुझे लगता है कि आप इसे बस गिरने से बचाओ। अगर ये आपका गिरा, यानी आपके 40,000, 80,000, 1,20,000 आप कितने का भी iPad खरीदते हो, वो अगर गिरा तो वो गया। तो इसीलिए आप इसे गिरने से बचाओ।
यही इसका एक डिसएडवांटेज है, आपके बुक्स कितने भी बार गिरे उसका कुछ नहीं होगा। बट अगर ये आपका आईपैड एक दो बार भी गिर जाता है, अगर इसका स्क्रीन क्रैक हो जाता है, तो आपको फिर से 40,000 स्पेंड करने पड़ेंगे। तो यही थे कुछ पॉइंट्स आईपैड के बारे में कि मैंने 4 साल में मुझे क्या क्या इसका एडवांटेज लगा और क्या क्या डिसएडवांटेज लगा। तो मेरे हिसाब से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आईपैड आपके लिए ज़रूरी है कि नहीं, अगर आप इसे खरीद रहे हो तो आपको इससे कितना बेनिफिट मिल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।